हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, है ना। कंडक्टिविटी ऑफ वाटर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है? टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है। आपने जनरली अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो कहीं न कहीं लैब में आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो आप इसके टॉपिक के बारे में भली भांति जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है या प्रैक्टिकल नहीं किया है तो भी आज कोई बात नहीं, आपको हम ये पूरा बताने वाले हैं, है ना। क्योंकि ये टॉपिक हमारा थ्योरी वाला नहीं है, टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है ना। क्या है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को लेके साथ में चलना चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आपको बता देते हैं। तो जनरली इसमें हम पढ़ेंगे, इसका इंट्रो देखेंगे, है ना। अब टाइप्स ऑफ वाटर, जिसमें क्या क्या मतलब हमारा कंडक्टिविटी हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। अब तीसरा क्या रहेगा, कंडक्टिविटी का क्या है हमारा टाइप्स देखेंगे कि उसका टाइप्स क्या है, फिर उसका यूनिट देखेंगे, फिर उसका हम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पावर को जो चलाने के लिए, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टर मतलब क्या होता है? चलाना। तो इलेक्ट्रिक पावर को जो चलाने की क्षमता रखता हो, इलेक्ट्रिक पावर को जो चलाने की क्षमता रखता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, है ना। इसका परिभाषा ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका परिभाषा? इलेक्ट्रिक पावर को जो चलाने के लिए क्षमता रखता हो, उसको हम कंडक्टिविटी ऑफ वाटर कहते हैं। ये हो गया हमारा इंट्रो हो गया। अब टाइप्स ऑफ वाटर देखते हैं कि वाटर में जनरली क्या होता है? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिक्स होता है, जो कि हमको दिखाई नहीं देता है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे क्या रहता है हमारे उसमें घुले हुए रहते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहने का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहने का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको हम बोलते हैं। ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है हमारा? जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट हो। जैसे क्या हो जाएगा हमारे इसमें? हो जाएगा ऑयल, हो जाएगा ऑयल, हो जाएगा फिर एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल, और क्या हो जाएगा? फिनाल हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा। ये हमारा क्या है? सभी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में रहता है, जो कि हमको दिखता नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वाटर में प्रेजेंट होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। दूसरा हमारा क्या हो जाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वाटर में दोनों प्रकार के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों प्रेजेंट होता है। तो जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे हम? जिसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो। तो क्या क्या हो जाएगा हमारा? ऑयल हो जाएगा, एल्कोहल, फिनाल और शुगर। ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो क्या हो जाएगा? जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं हम? इनऑर्गेनिक कंपाउंड वह कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं होता है, अर्थात कार्बन से रिलेटेड उसमें कंपाउंड नहीं होता है। जैसे क्या हो जाएगा हमारा? सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा? कैल्शियम हो जाएगा। ये क्या है हमारा? नॉन क्या हो जाएगा? नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? प्योरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड और क्या हो सकता है हमारा? सल्फेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, और सिलिकेट हो सकता है, सिलिकेट हो सकता है, और क्या हो जाएगा हमारा? क्लोरीन, क्लोराइड हो सकता है। ये क्लोराइड सब लिखा हुआ है। सल्फेट हो सकता है, सल्फेट ले लिए हैं, सिलिकेट, और कार्बोनेट हो सकता है, और बाइकार्बोनेट हो सकता है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो हमारा क्या हो गया? वाटर में कितने प्रकार के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? तो दो प्रकार के वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व होते हैं। हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं? कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। कंडक्टिविटी वाटर क्या रहेगा? जिसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा रहेगा। वाटर में इम्प्योरिटी या कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ जिसमें ज़्यादा रहेगा, उसमें कंडक्टिविटी ऑफ वाटर क्या रहेगा? उसमें ज़्यादा रहेगा, है ना। तो इसको हमको सबको टेस्ट करना है कि कैसे होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो वाटर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो। तो क्या हो सकता है? ऑयल हो सकता है, एल्कोहल, फिनॉल और शुगर। ये क्या हो सकता है हमारा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन की कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ना हो। तो हो जाएगा हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना। इससे रिलेटेड क्या हो जाएगा? सल्फेट, सिलिकेट, क्लोराइड, और क्या है? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ये हमारा क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या हो गया हमारा? वाटर में मिक्स, है ना। ये वाटर में मिक्स है। ये जनरली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रहता है, जो हमको दिखाई नहीं देता है ना। क्या होता है हमारे वाटर में? अब कंडक्टिविटी टाइप्स, कंडक्टिविटी क्या होता है इसमें भी अब देखते हैं। तो एक स्ट्रांग टाइप का होता है, एक वीक रहता है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ क्या होता है हमारा? टाइप्स ऑफ हम देखते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है हमारे पास? कंडक्टिव होता है, और दूसरा नॉन कंडक्टिव होता है।
क्या होगा हमारा टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी। टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी क्या है हमारे पास, दो प्रकार का हो जाएगा। दो प्रकार का क्या हो जाएगा हमारे पास, एक कंडक्टिव हो जाएगा, कंडक्टिव, और दूसरा हो जाएगा नॉन कंडक्टिव। देखो कंडक्टिव क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जिसमें हमको इलेक्ट्रिक प्रोवाइड हो, जिसमें हमको इलेक्ट्रिक प्रोवाइड हो हमारा क्या हो जाएगा कंडक्टिव। और जिसमें नॉन कंडक्टिव, जिसमें हमको इलेक्ट्रॉन्स या हमको लाइट प्रोवाइड ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन, उसको बोलते हैं हम नॉन कंडक्टिव, है ना। इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका शुगर, शुगर हो जाएगा और सुक्रोज हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, शुगर और सुक्रोज हो जाएगा। कंडक्टिव का क्या होता है, कंडक्टिव में भी टू टाइप्स का होता है, कि स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग, और दूसरा क्या हो जाएगा वीक। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और क्या हो जाएगा फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ये हो जाएगा स्ट्रांग, स्ट्रांग और वीक। इसमें क्या है, दो प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी सबसे पहले बस समझा देते हैं। कंडक्टिविटी क्या होता है, इसमें आयंस का फ्लो होता है। इसमें नॉन कंडक्टिविटी मतलब आयंस का इसमें फ्लो नहीं होता है। और कंडक्टिविटी में जैसे इलेक्ट्रॉन का आयंस का फ्लो कैसे होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयंस में एग्जाम्पल है। तो ये जब इसका कंडक्टिविटी होगा, जब वाटर में डिजॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, अपने अपने आयंस में टूटेगा। आयंस में टूटने का मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस में हो जाएगा और ये हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसमें क्या है, आयंस का फ्लो हो रहा है ना, आयंस का फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। कंडक्टिविटी वाटर में क्या हो जाता है, इसमें आयंस का फ्लो होता है, मतलब अपने अपने आयंस में टूटता है। लेकिन नॉन कंडक्टिविटी अपने आयंस में नहीं टूटता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा शुगर और क्या हो जाएगा सुक्रोज, है ना। अब इसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी दो प्रकार का होता है। कंडक्टिविटी में एक स्ट्रांग कंडक्टिविटी, एक वीक कंडक्टिविटी। इसका अलग अलग एग्जाम्पल है। तो स्ट्रांग का देखते हैं क्या हो जाएगा, स्ट्रांग का, स्ट्रांग में क्या हो जाएगा हमारा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद एक है, फिर क्या हो जाएगा हमारा HCl हो जाएगा, और फिर हमारा क्या हो जाएगा अमोनियम सल्फेट, क्या हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा NH4 और ट्वाइस और PO4। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या है स्ट्रांग है, और इसमें हो जाएगा लेड सल्फेट। ये सब क्या है हमारा, ये हमारा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो देखो क्या होता है हमारा टाइप्स ऑफ, देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी, है ना। टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो पहला क्या हो जाएगा कंडक्टिव और दूसरा हो जाएगा नॉन कंडक्टिव। कंडक्टिव के कहने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करता है, ठीक है, और क्या है जो अपने अपने क्या है उसका आयंस अलग अलग होता है। और नॉन कंडक्टिविटी जो अपने उसका आयंस में डिवाइड नहीं कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टिविटी बोलते हैं। या जो पावर को कंडक्ट नहीं कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी क्या बोले हैं हम, जो इलेक्ट्रिक पावर को क्या है कंडक्ट कर पाता है, उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक पावर को कंडक्ट नहीं कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टिविटी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शुगर और सुक्रोज। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शुगर और सुक्रोज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका दो प्रकार का होता है। अब ये कंडक्टिविटी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रांग कंडक्टिविटी और एक वीक कंडक्टिविटी। स्ट्रांग कंडक्टिविटी कहने का मतलब क्या है, जो अपने आयंस में फुल्ली डिसोसिएट हो गया है ना, जो अपने आयंस में तुरंत डिवाइड हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है ना। इसको अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस में और OH माइनस में तुरंत डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है हमारा फुल्ली डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए क्या है ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। और ऐसी क्या है हमारे पास HCl है, HCl को अगर करते हैं तो H प्लस Cl माइनस में ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। अब कैल्शियम क्लोराइड भी है, इसका क्या है हमारा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम प्लस क्लोराइड, ये भी हमारा क्या है हमारा ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। फिर क्या है हमारा ट्राई अमोनियम फास्फेट, इसको क्या बोलते हैं, ट्राई सोडियम, ट्राई सोडियम फास्फेट, सॉरी ट्राई सोडियम फास्फेट,
ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस प्लस। ये एक सब क्या है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है, तुरंत आयन एक्सचेंज हो जाता है इसमें, है ना। और फिर क्या हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। ये क्या है हमारा, देखो ये क्या है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का क्या है हमारा एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम प्लस और हाइड्रोक्साइड माइनस में डिवाइड हो गया, और HCl H प्लस Cl माइनस, और कैल्शियम क्लोराइड C प्लस Ca प्लस, और क्या है हमारा Cl माइनस में डिवाइड हो गया। और क्या है सोडियम ट्राई सोडियम फास्फेट, ये ट्राई सोडियम फास्फेट हमारा, ये सब क्या है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। और दूसरा क्या है और अमोनियम सल्फेट, ये भी अपना क्या है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का वो है, जो कि फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है, ये तुरंत ही अपने आयन को क्या कर देते हैं डिवाइड हो जाता है। और फिर क्या होता है इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट आता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब जो क्या है उतना डिस्चार्ज नहीं कर पाता है, अपना जो आयंस का जो एक्सचेंज है बहुत कम मात्रा में कर पाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा एसिटिक एसिड और लेड सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम यहाँ देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट रहा तो क्या हो जाएगा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, और अमोनियम सल्फेट ना, अमोनियम सल्फेट रहा तो वो क्या हो जाएगा स्ट्रांग, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहा तो वो हो जाएगा वीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कंडक्टिविटी का टाइप्स हो जाएगा। तो स्ट्रांग जो अपने आयंस को तुरंत क्या है अपना फुली डिसोसिएट कर देता है, लेकिन वीक क्या है नहीं कर पाता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये इसको हम वीक की श्रेणी में रखे हैं, है ना। ये हो जाएगा हमारा स्ट्रांग। अब क्या क्या शुरू से देखे हैं एक बार रिविजन कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम देख लिए कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का हम परिभाषा देखे हैं, क्या है परिभाषा, उसको इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक पावर को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक पावर को चलाने के लिए जो क्षमता रखता है उसको हम क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। ये हमारा परिभाषा हो गया। फिर क्या देखे हैं हम जनरली देखे हैं वाटर में क्या होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है मिक्स रहता है ना, तो उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो, और उसमें क्या क्या हो सकता है आयल हो सकता है, फिनाल हो सकता है, और एल्कोहल हो सकता है। ये क्या है सब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि पानी में मिक्स रहता है। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो सकते हैं जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं हो, है ना। तो क्या क्या हो सकता है कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। और उसके बाद क्या देखे हैं हम टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी। टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तो कंडक्टिविटी नॉन कंडक्टिविटी देख लिए है। कंडक्टिविटी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पावर को कंडक्ट कर सकता है ना, और वो इलेक्ट्रिक पावर को कंडक्ट करके चलाने की क्षमता रखता हो। और ये क्या है नॉन कंडक्टिविटी, नॉन मतलब सब उसमें समझ ही आ रहा है ना, जो कंडक्ट नहीं कर पाता है या जो चला नहीं पाता है उसको क्या बोलते हैं हम नॉन कंडक्टिविटी। जो अपने आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम नॉन कंडक्टिविटी। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा शुगर या सुक्रोज, जो क्या है अपने आयंस को डिसोसिएट नहीं कर पाता है या फिर क्या है अपने आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं नॉन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के क्या है हमारे पास, कंडक्टिविटी के दो एग्जांपल है, एक है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएगा, जो अपने आयंस को फुल्ली डिसोसिएट कर दे, जो तुरंत अपने आयंस में डिवाइड हो जाए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। और हाइड्रोस क्या है HCl है, और फिर कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम फास्फेट ट्राई सोडियम फास्फेट है, ट्राइसोडियम फास्फेट हो जाएगा, फिर अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। फिर क्या होगा हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएगा, फिर ये क्या है थोड़ा अपने आयंस में उतना ही जितना स्ट्रांग होता है उतना ये क्या है डिस्चार्ज नहीं होता है, अपने आयंस में डिवाइड नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एसिटिक एसिड, लेड सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्या है इसके यूनिट। ये कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, कंडक्टिविटी का यूनिट दो होता है, दो प्रकार का होता है। तो पहला क्या हो जाता है हमारा सीमन, सीमन पर मीटर, ये सीमन पर मीटर होता है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा माइक्रो, या होगा ना मतलब एक ही रहेगा, आप कहीं भी लिखोगे आपका गलत नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा दूसरा माइक्रो, माइक्रो सीमन, माइक्रो सीमन पर मीटर। ये हमारा दो तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका यूनिट हो जाएगा कंडक्टिविटी ऑफ वाटर का, कंडक्टिविटी का, है ना। क्या हो जाएगा हमारा सीमन मीटर, सीमन पर मीटर, या माइक्रो सीमन पर मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, इसका जो हम टेस्ट करते हैं, इसको कंडक्टिविटी टेस्ट करते हैं, उसका उस इक्विपमेंट का नाम क्या है, तो उसका क्या हो जाएगा हमारा कंडक्टिव मीटर,
ये हो जाएगा कंडक्टिव मीटर। देखो ये फोटो में आपको ज़्यादा समझ आएगा, फोटो में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम कंडक्टिव मीटर बोलते हैं, इस फोटो में आपको ज़्यादा समझ आएगा। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिव मीटर बोलते हैं। अब इसका टेस्ट कैसे करते हैं आपको हम बता रहे हैं, है ना। टेस्ट कैसे करते हैं, जनरली क्या है, हम कहीं से भी वाटर लाए हैं, वाटर लाने के बाद क्या किए हैं, इसको इसका कंडक्टिव टेस्ट करते हैं। कंडक्टिविटी क्यों टेस्ट करते हैं ये बता रहे हैं। क्या है, कभी भी हम जैसे कि हम कोई भी डीएम प्लांट देख लेते हैं, डीएम प्लांट में क्या करता है, कंडक्टिव पूरा जितना इम्प्योरिटीज रहता है, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है वो क्या है, हमारा इम्प्योरिटी है। उसी इम्प्योरिटी को अगर हम सबसे बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, हमारा इम्प्योरिटी लेस हो जाएगा और उसका हमारा कंडक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंडक्टिव जितना ज़्यादा होगा, कंडक्टिव का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, कंडक्टिव का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसमें क्या है, हमारा वाटर का इम्प्योरिटीज जितना मतलब हाईली रहेगा। और कंडक्टिविटी जितना कम रहेगा, लेस देर रहेगा, उसका क्या रहेगा, हमारा पानी साफ रहेगा या फिर पीने योग्य रह सकता है ना। जैसे कि तभी देखोगे आप तालाब का पानी का जनरली कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहता है, और डीएम प्लांट में अगर वाटर ट्रीटमेंट हुआ है उसको देखोगे तो उसका कंडक्टिविटी क्या रहता है, लेस देन 5 माइक्रोन क्या रहेगा, लेस देन 5 माइक्रोन सीमेंस पर सेंटीमीटर इसका रहता है ना। तो क्या है, जितना ज़्यादा अगर प्लस में रहा, जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी का वैल्यू रहा तो उसका क्या है, उसमें वाटर की इम्प्योरिटी ज़्यादा रहेगा। और क्या है, जितने ज़्यादा वाटर का इम्प्योरिटीज रहा मतलब वो पीने योग्य नहीं रहेगा। जैसे कि तालाब के पानी को जनरली आपने देखा होगा तो उसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा रहता है, और डीएम प्लांट या डिस्टिल वाटर में आप कंडक्टिविटी टेस्ट करोगे तो उसमें क्या रहेगा, कंडक्टिविटी की वैल्यू कम रहेगा। तो क्या होता है, जनरली हम देखे हैं, एक पानी ले लिए, पानी टेस्ट करते हैं, आपको टेस्ट करके बताते हैं, है ना। टेस्ट कैसे करते हैं इसको, ये क्या है, हमारा एक गिलास हो गया, बीकर ले लेते हैं, है ना, ग्लास नहीं बोल सकते, इसको बीकर बोलते हैं। ये क्या हो गया, आप टेस्ट करने के लिए कि कौन सा पानी में, अभी हम क्या है टेस्ट कर रहे हैं, एक तालाब के पानी को टेस्ट कर रहे हैं, इसका कंडक्टिविटी कितना आता है करके, है ना। कंडक्टिविटी में हमारा जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है उसका क्या रोल है, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक क्या हो जाएगा, बैट्रिक हो जाएगा। बैट्रिक में क्या होता है, प्लस और माइनस रहता है। ये हो गया, ये हमारा क्या है, बैट्रिक है। अब इसको हम क्या किए हैं, एक क्या किए हैं, बल्ब से जोड़ दिए हैं, ठीक, और बल्ब से जोड़ के एक को इधर ले आए हैं, अब एक को गिलास की रॉड में, इसको क्या किए हैं हम लोग, जोड़े हैं। ये तालाब का पानी है, इसमें कंडक्टिविटी हम टेस्ट कर रहे हैं, इसमें देखेंगे और डीएम प्लांट में देखेंगे, है ना। हम डीएम प्लांट में भी सेम देखेंगे। आप इसका अपने घर में भी आप क्या कर सकते हो, इसको आप टेस्ट करके देख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तालाब का पानी हो जाएगा, और ये डीएम प्लांट से लाया हुआ पानी हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, हम इसमें हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि लाइट कितना स्पीड से जल रहा है या कितना प्रकाश दे रहा है, उससे हमको क्या पता चलेगा, हमको ये पता चलेगा कि इसमें इम्प्योरिटीज ज़्यादा है कि नहीं है। तो क्या करते हैं हम, देखो ये हमारा क्या है, बैट्रिक है, इसका क्या है, प्लस माइनस दो अलग अलग सिरा है। इसको एक सिरे को क्या किए हम, छोटा सा वो देखे हैं वायर, क्या बल्ब से जोड़े हैं, और फिर इस ग्लास के राड से हम लोग डाल दिए हैं। ग्लास क्या है, हमारा बीकर है, बीकर में हम पानी में डाले हैं दोनों सिरा को, एक सिरा को डायरेक्ट हम इसमें डाले हैं। तो क्या है, इसमें हमारा लाइट का जो प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, इम्प्योरिटी ज़्यादा है। इम्प्योरिटीज़ कहने का मतलब क्या है, इसमें सोडियम या क्या है, उसमें हो सकता है कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। इसमें क्या है, इसमें इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ रहेगा तो क्या है, बल्ब कितना मतलब उतना स्पीड से जलेगा। अब दूसरा क्या होता है, हमारा डीएम प्लांट, डीएम प्लांट में लाए हैं तो क्या होता है, इसमें भी हम क्या है, हमारा ये एक ट्रीटमेंट वाटर है हमारा, इसमें ट्रीट किया हुआ वाटर है। तो इसमें देखो सेम प्रोसेस किए हैं, लेकिन इसमें लाइट का प्रकाश क्या है, कम दिख रहा है, कम जल रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या करते हैं, मात्रा डालते हैं। अब इसको टेस्ट करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, इम्प्योरिटीज है कि इम्प्योरिटीज नहीं है करके हमको क्या करना है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या डालना है, घोल डालना है, कि इसमें साल्ट डालना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले हैं तो, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसको घोले हैं तो इसमें प्रकाश की मात्रा बढ़ गया, है ना। तो क्या हुआ, हमको पता चला क्या, इसमें प्रैक्टिकल किए हैं तो इसमें क्या हुआ, डीएम प्लांट में जो ट्रीटमेंट है, जो पूरा इम्प्योरिटीज को गेन करके हमारा जो पानी मिला उसमें क्या है, हमारा इम्प्योरिटीज कम है। तो उसमें क्या है, हमारा ये जो हम क्या किए हैं, प्रैक्टिकल किए हैं, प्रैक्टिकल किए हैं तो हमारा इसमें लाइट कम जला,
इसमें लाइट ज़्यादा जला तालाब के पानी में, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ की मात्रा ज़्यादा रहता है। हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। इसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसमें कंडक्टिविटी कम है ना। जो जिसमें हम इसको टेस्ट करके भी पी सकते हैं कि हमारा जिसमें कम लाइट जले उसको हम पीने योग्य मान सकते हैं, या हम जनरली देखे हैं तालाब के पानी में कंडक्टिविटी ज़्यादा रहता है, और हमारा जो पीने का पानी है नल और ट्यूबवेल उसमें कंडक्टिविटी क्या रहता है, कम रहता है ना। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा प्रैक्टिकल हो गया। बस इसी को हमको आपको समझाना था, ये कंडक्टिविटी किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है ना। कंडक्टिविटी होता क्या है, कंडक्टिविटी वाटर के लिए ज़रूरी क्यों है, तो ये सब चीज़ के लिए हमारा ज़रूरी है ना। तो ये हो गया हमारा आज का कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, ठीक है। कंडक्टिविटी का हम लैब में कैसे टेस्ट करते हैं, तो देखिए हम बताए थे अपने घर में कैसे कर सकते हो कंडक्टिविटी, आप कहीं भी टेस्ट कर सकते हो। अब देखो लेब में जनरली क्या करते हैं, लेब में हम करते हैं उसको कंडक्टिव मीटर से करते हैं। लेब में हम कहीं डिफरेंट जगह से हम क्या किए हैं, वाटर सैंपल लाए हैं। वाटर सैंपल लाने के बाद क्या किए हैं, उसको हम लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट कैसे करते हैं, तो हमारे पास एक कंडक्टिव मीटर होता है ना। कंडक्टिव मीटर हम बताएं सबसे पहले आपको, देखो ये कंडक्टिव मीटर, ये फोटो में आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब इसमें हम सीधा से क्या किए हैं, एक हमारा जो कंडक्टिव मीटर है इसको हम इसमें डीप किए हैं, है ना। डीप करने के बाद इसमें हमारा क्या आ जाएगा, हमारा देखो इसमें सब ये क्या है, हमारा ये स्टैंड है और इसमें हमारा फीट है। जब इसमें हम क्या करेंगे, डीप करेंगे वाटर से, तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, हमारा इसमें हो जाएगा माइक्रो सेंटीमीटर पर मीटर। इसमें हमारा ये ऐसा रहेगा यूनिट। और इसमें जैसे कि हम किसका लाते हैं, जैसे कि हम ये डीएम प्लांट का है, तो ये 5 लेस देन 5 हो जाएगा। ये हमारा ये ऐसा हमारा ये पूरा क्या रहता है, इक्विपमेंट रहता है। इसको आपको फोटो में ज़्यादा समझ आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, जैसे कि ये डीएम प्लांट का हम लाए हुए हैं, डीएम प्लांट का हमारा ये सैंपल है ना। तो डीएम प्लांट का सैंपल है, तो हमारा क्या है, लेस देन 5 रहेगा। अगर हम इधर और दूसरा इसका वाटर टेस्ट दूसरा लाते हैं, दूसरा का टेस्ट करते हैं, और ये जैसे तालाब का पानी हम ले आए, तालाब का पानी लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन 500 हो जाएगा, मोर देन 500, या 2.5 या कुछ भी हो सकता है। अगर ये प्लस में रहा, प्लस में ज़्यादा रहा, जितना ज़्यादा हो जाएगा उसमें इम्प्योरिटीज ज़्यादा रहेगा या कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। कंडक्टिविटी कहने का मतलब क्या है, इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मात्रा ज़्यादा रहेगा, तो ये क्या रहेगा, हमारा पीने योग्य नहीं रहेगा। तो ये हम क्या करते हैं, लेब में करते हैं इसका। ये इसको इक्विपमेंट का क्या नाम है, तो हमारा क्या है, कंडक्टिव मीटर है। कंडक्टिव मीटर से हम क्या करते हैं, कंडक्टिव टेस्ट करते हैं। ये देखो ये हमारा क्या है, एक हमारा बीकर जैसा, ये टेस्ट ट्यूब जैसा हमारा जो नली है, उसी नली से हम क्या करते हैं, डीप करते हैं। डीप करने के बाद हमको रखना है, फिर हमको क्या है, ये मीटर है, मीटर को हमको देखना है। ये अगर प्लस में आता है, प्लस 2.5, 2.6 या जितना भी आता है, तो उसमें क्या रहेगा, इम्प्योरिटीज़ की मात्रा ज़्यादा रहेगा। ये हमारा जैसे डीएम रहा या डिस्टिल वाटर रहा, तो इसमें क्या रहेगा, हमारा लेस देन या 5 लेस देन रहेगा या माइनस में रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा, ये आज का हमारा ये पूरा प्रैक्टिकल का क्लास खत्म होता है। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है, शेयर करना है।